ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सबसे पहले हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के पहले 5 श्लोक को पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच जायसि चेत् मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि बने तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 3 से शुरू करेंगे। गीता जी के तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। योगा मीन्स जुड़ना, युज करना। किसी भी चीज से जुड़ने को योग कहते हैं। द रूट वर्ड फॉर योग इज युज, जुड़ना। और हम हर कोई किसी ना किसी श्रेष्ठ चीज से जुड़ना चाहता है। हर कोई किसी हायर चीज से जुड़ना चाहता है, वो चाहे फाइनेंशियल लेवल हो, फिजिकल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो। हम सब हायर इनकम से जुड़ना चाहते हैं फाइनेंशियल लेवल पे। उसके लिए आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हम सब हेल्थ से, अच्छी हेल्थ से जुड़ना चाहते हैं। हम बीमारियों से नहीं जुड़ना चाहते, इसीलिए तो घरों में सिमटे हुए बैठे हैं, क्योंकि हम जुड़ना किससे चाहते हैं? हेल्थ से। सो युज मैंने जुड़ना। यदि आपको कहे कि कोई आपको प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं, राष्ट्रपति जी बुला रहे हैं, आप सब काम छोड़ छाड़ के प्रधानमंत्री से मिलने चले जाओ। आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए राष्ट्रपति जी से मिलने से, आप सब कुछ छोड़ जाओगे, युज होना चाहोगे, सेल्फी लोगे उनके साथ। क्योंकि किससे जुड़ना चाहते हो? हायर एस्पेक्ट से जुड़ना चाहते हो। तो जुड़ना योग है, और योग का रूट शब्द युज है। तो कर्म योग से जुड़ना, और वो कर्म योग जो मुझे मेरे परम लक्ष्य तक ले जाए। इट टेक्स मी टू द हायर गोल इन लाइफ। सो गोल को हमारे यहाँ पे लक्ष्य बोला जाता है, और लक्ष्य से ही लक्ष्मी आती है। कल हमने इसी बात पे चर्चा करी। और लक्ष्मी के लिए आपको लेजीनेस को, लेथार्जी को, इनर्शिया को छोड़ना पड़ता है। किसी ने प्रश्न पूछा था, तो उल्लू तो हमारे यहाँ साइन ऑफ विजडम है। भारत में नहीं है उल्लू साइन ऑफ विजडम, अमेरिका में यू आर वाइज लाइक ऑल बोलते हैं। हिंदुस्तान में किसी को उल्लू बोल दो तो उसका मतलब आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं। सो लक्ष्य क्या आपका? डोंट आस्क मी, डोंट टेल। यू डोंट हैव टू टेल मी सर दिस माय पर्पस ऑफ लाइफ। यदि पेन भी है तो इसका कोई पर्पस है, घड़ी है इसका कोई पर्पस है,
ये चश्मा इसका कोई पर्पस है। आप इस दुनिया में टपके हो तो आप इस दुनिया में किसी पर्पस के लिए आए हो, एंड दैट पर्पस इज यू हैव टू फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू योर पैशन। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा दूसरे श्लोकों में, एकम वद निश्चित, कंफ्यूज मत करो मुझे, कंफ्यूज मत करो, साफ साफ बताओ, एकम वद निश्चित, ये न श्रेयो हम आपनुयाम। मैंने अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण बताए थे आप, सेवा भाव, एटीट्यूड ऑफ सर्विस, श्रद्धा भाव, गीता जी के 6 अध्याय में आता है श्रद्धा भाव, a belief that somebody is teaching you more than you, and the third one is paramount, सबसे इंपॉर्टेंट है, और भारत में ये बहुत मुश्किल से मिलता है। हम घबराते हैं टीचर से प्रश्न करने से, नाराज हो जाएंगे टीचर से प्रश्न करने का कभी भी डर आ जाए तो वहां एजुकेशन खत्म हो जाती है, देन देयर इज नो एजुकेशन। फिर डॉक्ट्रिन शुरू हो जाते हैं, फिर डूज एंड डोंट शुरू हो जाते हैं। और जिस समाज में, जिस धर्म में, जिस संस्था में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन करने की स्वतंत्रता नहीं है, या क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी नहीं है, या क्वेश्चन करने की डर है, तब तक हम इस संसार में इवॉल्व नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन से, आपने सोचा। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि श्रेय क्या है मेरे, तो भगवान जी ने आंसर देते हुए कहा, 3रा श्लोक हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट इंडिविजुअल, इस संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। उनकी क्या ख्वाहिशें होती है, क्या उनकी सिचुएशन होती है, उनका क्या मापदंड होता है, उस पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 3। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। The blessed Lord said, in this world there is a twofold path. As I said before, O Anagha, the path of knowledge for the Sankhyas, contemplative, and the path of action for the yogis, active. इस संसार में 2 तरह के योग मैंने बताए, बाहरमुखी लोगों के लिए कर्मयोग और अंतर्मुखी लोगों के लिए ज्ञान योग। जिन लोगों में बहुत ज्यादा डिजायर है बाहरमुखी, those who are extrovert, lots and lots of desire, उनको कहा then you go to the field and act man, then क्षेत्र में जाओ और फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज करो। और जो इंट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करें। मैं इसको थोड़ी सी डिटेल में समझाऊंगा आप सबको। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, बड़े सुंदर शब्द है। गीता जी का हर एक श्लोक फूल की तरह, फूल को दूर से देखो तो सुंदर है। एक गुलदस्ता दिया भगवान कृष्ण जी ने पूरी मानवता को, एक फूलों का गुलदस्ता दिया। 701 श्लोक है, हर एक श्लोक फूल की तरह। फूल को दूर से देखो तो सुंदर है, करीब जाओ तो सुगंध है, और गहराई में उतर जाओ तो शहद है। हर एक श्लोक, एंड आई रिपीट, एवरी वर्स ऑफ द भगवद गीता इज लाइक अ फ्लावर। सुनो तो सुंदर है। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, सुंदर है। रास्ते से जाता हुआ आदमी रुक सकता है, ये क्या बोल रहे हैं? इट हैपन सो मेनी टाइम विद मी। फेयरफील्ड आयोवा है अमेरिका में एक जगह, फेयरफील्ड आयोवा, बहुत छोटा सा शहर है, महर्षि महेश योगी का शहर। और उस शहर को मैं थोड़ा सा बता दूं, उस शहर की अपनी एक करेंसी है। महर्षि महेश योगी टीएम वालों का पूरा शहर है, और उसकी अपनी करेंसी, और उस करेंसी का नाम है, यू विल बी शॉक्ड टू हियर, उस करेंसी का नाम है रामा। और शहर में चलती है, वो अपने पर्सनल यूज में लोग यूज करते हैं। फेयरफील्ड आया हुआ यूएसए में, शिकागो से जाओ तो काफी आगे जाके रास्ते में आता है।
ना वहां पे मैं लेक्चर दे रहा था भजगोविंदम पे, और पब्लिक स्पीकर था, और उससे वेस्टर्नर एकदम अंदर आ गए। कैसे? चैंट सुन के, सिर्फ संस्कृत की चैंटिंग सुन के। सो श्लोक का हर एक श्लोक फूल की तरह, दूर से देखो तो सुंदर है, करीब जाओ तो सुगंध है, लाइफ के एक्टिविटी है, लाइफ की रूल्स बताए हैं, एक खुशबू है जिंदगी में देते हैं। श्लोक को समझो तो जिंदगी में खुशबू आती है, और मधुमक्खी की तरह गहराई में उतर जाओ तो शहद है श्लोक। तो यहाँ भगवान जी ने कहा लोकेस्मिन दो विधा निष्ठा, बड़ा सुंदर शब्द है, दो विधा। दो विधा मीन्स दो ऑप्शन, और ऑप्शंस हैं, दो विधाएं, वहां दुविधा है। आई रिपीट, जहां दो विधाएं वहां दुविधा है, जहां ऑप्शन है वहां कंफ्यूजन है। और किसी को कंफ्यूज करना हो तो क्या करो, उसे ज्यादा ऑप्शन दे दो, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए जो लड़का मीडियोकर होता है, मिडिल क्लास का होता है, अच्छी सी सिंपल नौकरी होती है, सिंपल हाइट शक्ल ठीक होती है, उस लड़के की जल्दी शादी हो जाती है। क्यों जल्दी शादी होती है? क्योंकि उसके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं। और जो बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है, अच्छा कमाता है, अच्छा घर है, मकान है, उसकी लेट होती है शादी। क्यों होती है? क्योंकि ऑप्शन बहुत। सो दो विधा, जहां दो विधा है वहां दुविधा है। अच्छा, चार विधा है वहां दुविधा चार। तो भगवान जी कहते हैं दो तरह के लोग होते हैं, एक जो एक्सट्रोवर्ट है और एक जो इंट्रोवर्ट है। मीनिंग, डोंट टेक अ डिक्शनरी मीनिंग। एक वो लोग जिनकी डिजायर्स बहुत ज्यादा है, एक जिनकी डिजायर कम है। मैंने कल आपको एक प्रोसेस बताया था कि A4 साइज का पेपर लीजिए, अपनी लाइक्स लिखिए उसमें, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। डोंट हैव टू सीक्वेंस में नहीं होनी चाहिए कि जो भी दिमाग में आती है लाइक्स 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 लाइक्स। और दूसरा पेपर लीजिए, उसमें लिखिए आई डिसलाइक दिस, डिसलाइक दिस, डिसलाइक दिस। उस पेपर को फोल्ड कीजिए, एनवलप में डालिए, सील कर दीजिए, फिर लिखिए मंडे। 7 दिन तक ऐसे कीजिए, और उस पेपर को रिपीट हो रही है अगले दिन, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर रिपीटिंग द नेक्स्ट डे द सेम व्हाट यू डिड इन मंडे, इट्स ऑलराइट। जो मंडे को आपने लिखा है ट्यूसडे को भी लिखा है, कोई बात नहीं। और उसको अपने सामने रखिए। यू सी अ पैटर्न इन योर लाइफ, इन योर लाइक्स और डिसलाइक। और वो पैटर्न क्या है? कुछ लोग होते हैं जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रबल, पावरफुल एक्सट्रोवर्टेड डिजायर होती है। वो बाहर जाना चाहते हैं, एक्सट्रोवर्ट थे, वे एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते। अभी ये 40 दिन का जो चलिया लगा है, कितने लोग घर पे शांत बैठ सकते हैं और कितने लोग मचल रहे हैं। और जो लोग मचल रहे हैं, एक जगह बैठ नहीं पाते, इसका मतलब है वो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं। जो रिलेटिवली पीसफुल है 40 दिन के सज्जाओं में, इसका मतलब वो इंट्रोवर्ट है। तो भगवान क्या कहते हैं? जो लोग एक्सट्रोवर्ट है, मैं समझा देता हूं आपको चार्ट से। हमारे यहाँ 3 योग हैं जी, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और इसको 2 भागों में बांटा है हमने। हर कर्म योग के 2 भाग हैं, ज्ञान योग के 2 भाग हैं, और भक्ति योग के 2 भाग हैं। मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं। सो जो एक्सट्रोवर्ट भक्त है, जो एक्सट्रोवर्ट भक्त है, वो सड़क पे नाचेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि उसको भक्ति का क्या चाहिए? एक्सप्रेशन चाहिए। He or she needs an expression of devotion. इसलिए वो व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट, बाहरमुखी भक्त है, वो सड़कों पे नाचेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति उस तरह के कर्म में सहज है। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट भक्त हो, तो आप क्या कर सकते हो? अपने कमरे में, कार में आंखें बंद करके उस परमात्मा का शुक्राना कर दिया, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। यू डोंट नीड अ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ भक्ति। सो जो एक्सट्रोवर्ट भक्त है उसको नाचना पड़ता है, जो इंट्रोवर्ट भक्त है वो चुप रह के आराम से ध्यान कर सकता है। जो एक्सट्रोवर्ट कर्मयोगी है, उसको धर्मशाला खोलनी है, उसको स्कूल खोलने हैं, उसको लंगर करने हैं, उसको बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटी करनी है, उसमें उसका मन शांत होगा। लेकिन जो इंट्रोवर्ट कर्मयोगी है वो क्लास लेगा। दिस इज ए इंट्रोवर्ट कर्म जो मैं कर रहा हूं। बाय द सेम टोकन, जो आपने पढ़ा है, यदि उस पर आप रिफ्लेक्ट करते हो अंदर ही अंदर, तो आप इंट्रोवर्ट ज्ञानी हो।
और 10 आदमियों को बताते हो, you should attend this Zoom class, this is very interesting class. So इसका मतलब you are an extrovert ज्ञानी. There's no sin here. ये तो स्पिरिचुअलिटी में हो गया. अब आप आ जाइए सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ. सो यदि आप बहुत ऊर्जावान हो और आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल करने की, घूमने की, लोगों से मिलने की, एक्सप्रेसिव अपने आइडिया को पब्लिकली एक्सप्रेस करने की डिजायर ज्यादा है, सो प्लीज आप मार्केटिंग में जाइए, मीडिया में जाइए. अब मीडिया में जाइए, वहां पे आपको रोज एक्सप्रेस करना. यू हैव टू बी वेरी एक्सट्रोवर्ट टू एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड योर फीलिंग, योर आइडियाज. लेकिन यदि आप इंट्रोवर्ट हैं तो यू राइट, देन यू राइट. सो एवरी एस्पेक्ट को हमारे यहाँ ये कहा गया. बट एंड ऑफ द डे अर्जुन प्रिडोमिनेटली एक्सट्रोवर्ट था. अर्जुन बाहरमुखी था और वो क्या चाहता था? युद्ध छोड़ के भिक्षा का पात्र लेके संन्यास ले लेना, जंगल में बैठ लेना. यदि वो करता तो लाइफ लॉन्ग फ्रस्ट्रेटेड होता. दैट्स व्हाई आई से व्हाई मोस्ट ऑफ अस आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन आवर प्रोफेशनल लाइफ. हम तंग थक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि यू हैव चोजन समथिंग व्हिच इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट, आपके पैशन के अनुसार. स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मा भयावह. भगवान कहते हैं योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन. सो जो आदमी पैशन से करता वो अनघा, नाम सुनिएगा, अनघा शब्द यूज किया. अनघा मीन्स सिनलेस वन. सिनलेस इज नॉट एक आइडिया कि ये चीज पाप है, ये पुण्य है. सिन मीन्स एजिटेशन कम होती है. अनघा मतलब वो व्यक्ति जो इंटरनली चिड़चिड़ा नहीं है, जो इंटरनली फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, जो इंटरनली सफोकेटेड नहीं है. अनघा, सिनलेस वन. तो अर्जुन, तू अभी अनघा है, तू अभी तुझे एजिटेशन नहीं हुई, तू अभी युद्ध करने के लिए कैपेबल है. लेकिन अगर तूने अपने उस फील्ड को चूज कर लिया जो तेरे पैशन के बिल्कुल विपरीत है, सो हम सब लोग तू उम्र भर परेशान रहेगा. तो लोग के इसमें दो विधा निष्ठा. तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दो तरह के लोग हैं. उसको आगे और बताते हैं भगवान कृष्ण जी. श्लोक नंबर 4, अध्याय नंबर 3, श्रीमद् भगवद गीता. न कर्मणारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति. न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति. Not by abstaining from action does man gain actionlessness, nor by mere renunciation does he attain perfection. कर्म तो त्याग से नहीं आता. वो आप सोचो कि मैं कर्म छोड़ दूं तो उससे कर्म से नहीं होगा. उससे मनुष्य ना तो कर्मों के आरंभ ना करने से निष्कर्मणता को प्राप्त होता है और ना ही त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है. देखिए टफ हिंदी है, लेकिन मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. He says, not by abstaining for action does man gain actionlessness. देखिए चैप्टर 3 एक्शन पे बताता है. तो पहले जो 3 श्लोक हैं वो बता रहे इंट्रोडक्शन टू द एक्शन. अर्थात वो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करें जिनमें डिजायर ज्यादा. पहले 3 श्लोकों में बताया. वो लोग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज ज्यादा करें जो इनमें डिजायर्स कम है. आई रिपीट, nobody is 100% introvert, no one is 100% extrovert. So हमें mix and match करना पड़ता है. So sometimes you need to an extrovert activity. कभी आपका मन करता है बाहर घूमने का, कभी मन करता है एक जगह बैठने का. So proportion देख लीजिए. तो पहले 3 श्लोकों में भगवान जी ने बताया कि you have to choose a field according to your temperament. First point. अब कर्म की इंटेलेक्चुअल अपील दी गई है. श्लोक नंबर 4 से 19 तक कि कर्म क्यों किया जाए. 4 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए. You should always ask 4 questions to yourself. कोई भी कर्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? Why am I doing this?
Ask yourself, don't ask anybody else. मैं ये क्लासेस ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं? आप क्लासेस सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? आप ऑफिस जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? आप घर में कुकिंग किचन का काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हर क्वेश्चन अपने आप से पूछे, व्हाई एम आई डूइंग दिस? ज्यादातर आंसर हो जाएंगे बच्चों के लिए, कुछ लोग आंसर हो जाएगा पैसे के लिए। क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, व्हाई एम आई डूइंग दिस? कोई भी कुछ काम कर रहे हो, क्वेश्चन पहला, क्यों कर रहा हूं? सेकंड, कैसे कर रहा हूं? थोड़ा सुझा के कर रहा हूं या खुशी खुशी कर? हर कर्म क्यों कर रहे हो? यू आस्क योरसेल्फ, कैसे कर रहे हो? कर्म आपके लिए मजा है या कर्म आपके लिए सजा? कोई भी कर्म, स्कूल जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? एक देखिए, कर्म एक ही हो सकता है, लेकिन एटीट्यूड चेंज हो सकता है उसका। कर्म अच्छा बुरा नहीं होता, आपका एटीट्यूड चेंज होता है। दैट्स व्हाई आई सेड योर एटीट्यूड विल डिटरमिन योर ऑल्टीट्यूड इन लाइफ। हम पहले शालीमार बाग रहते थे बहुत साल पहले, और शालीमार बाग में वॉक करने में जाता था, तो एक पार्क था, पार्क में जिम बन रहा था। ध्यान से सुनिए, पार्क में जिम बन रहा था। आधा जिम बन चुका था, आधा बन रहा था। सो इमेजिन आई वाज टेकिंग अ वॉक, और मुझे नजर आ रहे थे अंदर जिम में बच्चे वेट उठा रहे थे, पसीनों पसीन हो रखे थे, स्वेटिंग। आधा जिम बन रहा था, जहां आधा जिम बन चुका था, जिसमें बच्चे वेट उठा रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, इंस्ट्रक्टर चला रहे थे उनको, और आधा जिम अभी बन रहा था, और वहां पे लेबर ईंटें उठा रही थी। पिक्चराइज कीजिए, अंदर लड़के वेट उठा रहे हैं, बाहर लेबर ईंटें उठा रही है। दोनों ही वेट उठा रहे हैं, दोनों ही पसीने पसीने हो रखे, बोथ आर स्वेटिंग। इनसाइड द स्टूडेंट बॉय इज आल्सो स्वेटिंग, और बाहर लेबर भी पसीने पसीने हो रही है। और यदि लड़का जो वेट उठा रहा है, यदि उसका इंस्ट्रक्टर 100 किलो से 10 किलो और ऐड कर देता है, उसके लिए वो मजा है, उसको खींचना। और बाहर जो ईंटें उठा रहा है 10, उसका ठेकेदार 2 ईंटें और बढ़ा देता है, तो उसके लिए उसकी सजा है। दोनों ही वेट उठा रहे हैं, दोनों ही पसीने पसीने हो रहे हैं। एक के लिए वेट उठाना मजा है, एक के लिए वेट उठाना सजा है। एक वेट उठाने के लिए पैसे दे रहा है, और दूसरे को वेट उठाने का पैसा मिल रहा है, लेकिन दोनों कर्म एक कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म के पीछे भाव का अभाव है। सो 4 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्यों कर रहा हूं? व्हाई एम आई डूइंग दिस? सेकंड, कैसे कर रहा हूं? मजा है मेरे लिए कर्म करना या सजा? मैं 1.5 घंटे क्लास ले रहा हूं, 1.5 घंटे के बाद कहूं, ओह माय गॉड, आई एम सो टायर्ड। प्लीज समझिए, टायर्डनेस इज नॉट ए फिजिकल फिनोमिना, इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। दिल्ली के बरारी के पास ग्राउंड है, कड़कती धूप में दोपहर के 2 बजे जून के महीने में थाउजेंड बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बिना किसी छत और टेंट के। 8-8 घंटे खेल लेते हैं, मजा। और वही माँ बोलते हैं दोपहर को, बच्चे जाके चीनी ले आ। पागल हो, मुझे 2 बजे दोपहर को भेज रहे हो, और कोई काम नहीं है मुझे। क्यों नहीं थकता आदमी? क्योंकि वो उसका पैशन है। क्यों कर रहे हो? दूसरा, कैसे कर रहे हो? तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब तक करोगे? हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? हर कर्म की एक्सपायरी डेट है, प्लीज रिमेंबर दिस।
कोई भी कर्म परमानेंट नहीं है। बचपन में आप कंचों से खेलते थे, गुल्ली डंडियों से खेलते थे, पतंगों से खेलते थे, वो कर्म से छूट गए। बचपन में आप ट्राइसिकल से खेलते थे, वो छूट गया। बचपन में आप मोटरसाइकिल से खेलते थे, छूट गए। हर कर्म का एक्सपायरी डेट है। आपके बच्चों के लिए आप कर्म कर रहे हो, आपके छोटे 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 न्याणे हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, आप उसके लिए कर्म कर रहे हो। लेकिन ये समझ जाओ, आप एक दिन इस कर्म से मुक्त होना ही पड़ेगा। हर कर्म की एक्सपायरी डेट है। प्लीज रिमेंबर, कोई भी कर्म परमानेंट नहीं है। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? हर एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी हैज एन एक्सपायरी डेट। 4 क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। व्हाई एम आई डूइंग दिस? मैं क्लास ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं? दूसरा, कैसे ले रहा हूं? थोड़ा सुझा के ले रहा हूं, उदास होके ले रहा हूं? जैसे कई स्कूल में टीचर होते हैं, पढ़ाते हैं तो बोरियत इतनी है कि अच्छा बड़ा सब्जेक्ट भी बोरिंग होता है। गो बैक टू योर क्लास, स्कूल में जाइए आप और पूछिए अपने आप से, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत खराब लगता है और कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है स्कूल का। आई प्रूव माई पॉइंट। यदि सपोज आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती है, इट हैज टू बी अ गुड टीचर इन द स्कूल। मैथमेटिक्स अच्छी लगती है तो स्कूल का टीचर बड़ा अच्छा था, और यदि हिस्ट्री खराब लगती है तो स्कूल का टीचर बोरिंग। ऐसे आता था जैसे किसी की क्रिया में आ रहा है। ये जूम के बाद बड़ी प्रॉब्लम हो गई है टीचर्स को। बच्चों को तो हुई है, पता नहीं जूम टीचर्स को हो गई, क्योंकि पेरेंट्स साथ बैठे होते हैं, वो बच्चे के साथ बैठे होते हैं। टीचर को ज्यादा इंथुजियास्टिकली पढ़ाना पड़ता है। क्यों कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? तीसरा, कब तक करोगे? कब तक ऑफिस जाओगे? कब तक? हर कर्म में थोड़े दिनों बाद आपको क्या कर देंगे? एक शॉल दे देंगे, एक भगवत गीता दे देंगे, घड़ी दे देंगे, साथ में चेक दे देंगे। सो हम सब लोगों की लाइफ क्यों कर रहे हो, कब तक कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? और चौथा क्वेश्चन, सब कुछ करने के बाद राख भी मिले शर्माते। आपने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगाई। क्यों किया? क्योंकि आप सोचते थे मेरे बच्चे। कैसे किया? पूरी ऑनेस्टी से किया। वो बड़े हो गए और उसके बाद आपको उन्होंने कदर नहीं दी। यदि जो भी फल मिले, प्रसादे सर्व दुखाना। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ कहा जाता है। तीसरा अध्याय यज्ञ आएगा, चौथे अध्याय में भी यज्ञ। अब यज्ञ करते हो और 3 उंगलियों से यज्ञ में आहुति डालते। इस उंगली से नहीं डालते। ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि और ये अहंकार है। और अहंकार शून्य करना है तो ज्ञान मुद्रा होती है, और ये प्रभु है। आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम, इन 5 उंगलियों में से सबसे इंपॉर्टेंट उंगली अंगूठा। अंगूठा ना हो तो सारी उंगलियां बेकार है। एक अंगूठा और एक उंगली आपको यूज कर सकती है। अंगूठा प्रभु को सिंबलाइज करता है, ये उंगली ईगो को सिंबलाइज करती है। और जब आप अपनी ईगो को शून्य कर देते तो ये ज्ञान मुद्रा है, ये ज्ञान मुद्रा कही जाती है। ये यज्ञ मुद्रा है। यज्ञ मुद्रा में मन बुद्धि प्रभु के साथ जुड़ जाता है। समझिए मैं क्या कहूं। हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर आइडिया दिए। ये नमस्ते भी ऐसे है। हैंड, हार्ट एंड हेड में सिनर्जी है। हैंड, हार्ट एंड हेड में सिनर्जी है। मन बुद्धि यज्ञ में लगते हैं। मैं समझा देता हूं आपको। जो लोग नए हैं उनको सुन लीजिए, जो पुराने हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। 2 चीजें, मन और बुद्धि। किसी कर्म का आपको मन करता है, बुद्धि कहती है ना कर। आपका मन करता है सुबह सोने का, और इंटेलेक्ट कहता है उठ उठ उठ। लड़ाई शुरू। यह महाभारत है। खासकर सर्दियों में रजाई में पड़े हुए, मन कर रहा है सोने का, बुद्धि कहती है उठ, और आप मन की मान लेते हो। आप मन की मान लेते हो, बुद्धि की नहीं मानते, तो आपको कर्म के बाद ग्लानि होती है, गिल्ट होती है। आपने कहा इट्स हाई टाइम आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर एक्सरसाइज। आपने 5 बजे का अलार्म लगाया, अलार्म बजा, लड़ाई शुरू। मन क्या कहता है उठ, बुद्धि क्या कहती है सो। और अगर आप मन की मान लो तो आपको
10 बजे उठो तो आपको 10 बजे उठे तो ग्लानि होगी. सो इफ एक्शन इज, दिस इज माइंड प्लीज, दिस फिंगर सिंबलाइज माइंड. इसलिए टीका हम इसी उंगली से लगाते हैं, वेडिंग रिंग इसी उंगली से में होती है. तो इफ एक्शन इज प्रोपेल्ड बाय योर मोशन नॉट बाय योर इंटेलेक्ट, यू डू इट विद द गिल्ट. यू डू इट विद द गिल्ट. सेकंड ऑप्शन, यदि आपका इंटेलेक्ट कह रहा है कोई काम करने का और मन बिल्कुल नहीं कर रहा, दूर किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई, बुद्धि कहती है जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा. क्यों जाना पड़ेगा? मन बिल्कुल नहीं कर रहा. बुद्धि कहती है जाना पड़ेगा. क्यों जाना पड़ेगा? शायद मेरी क्रिया में कोई नहीं आएगा. आजकल तो कोई नहीं आएगा, चाहे जितनी मर्जी आपकी रिश्तेदारी हो, करा लो क्रिया है अपनी सारी. अब जाते हो दूर के रिश्तेदार की क्रिया में, कैसे जाते हो? हाफ हार्टेडली. So action which is propelled by intellect, not supported by mind, you do it half-heartedly. यदि बुद्धि कोई कर्म कर रही है, मन सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप उसे आधे अधूरे मन से करते हो. बट कोई कर्म मन और बुद्धि पूरी की पूरी तरह लग जाए, मन और बुद्धि पूरा लग जाए, you do it with the zeal and zest. किसी काम का मन भी कर रहा है और बुद्धि कहती है ग्रेट. किसी काम का मन और बुद्धि दोनों जुड़ जाए, that is a यज्ञ. That is what we call यज्ञ. आहुति यज्ञ में इन 3 उंगलियों से डलती है. ये वाली उंगली नहीं तो यूज करते हम, ये वाली उंगली बिल्कुल यूज नहीं करते, ना ये वाली करते, ये 3 उंगलियों को यूज करते. तो आप और मैं यज्ञ कर रहे हैं. आपका घर एक हवन कुंड है. क्यों कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? Why am I doing this? इसलिए मत करो कि मेरा नाम करेगा रोशन जगह में मेरा राज दुलारा, तो भूल जाइए. इसलिए कर रहे हो क्योंकि प्रकृति ने बहुत दिया, आई हैव टू पे बैक. क्यों कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? पूरे इंथुजियाज्म से करो और धीरे 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 कर्म से आपकी छुट्टी होती जाएगी. कर्म आपसे छूटते जाएंगे, छूटते जाएंगे. आपके ऑफिस जाने का कर्म धीरे धीरे छूट गया या छूट रहा है या छूट जाएगा. आपके बच्चों को स्कूल ले जाने का कर्म धीरे धीरे छूट रहा है, छूट जाएगा या छूट गया. हर कर्म की हर एक एक्सपायरी डेट होती है. क्यों कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? कब तक कर रहे हो? और सब कुछ करने के बाद भी राख भी मिले सर्वमात्य. तो भगवान जी कहते हैं आप कर्मों से मुक्ति, कर्मों से भाग के नहीं कर सकते. दिस इज द वसी. सपोज आपको मैट पंगे में नहीं पड़ता जी. दिस बॉडी, दिस सिंबलाइज बॉडी, दिस सिंबलाइज मन, ये बुद्धि, ये अहंकार और ये प्रभु. आई रिपीट, ये बॉडी है, ये मन है, ये बुद्धि है और ये अहंकार है और ये प्रभु है. और अहंकार शून्य कर दो तो ज्ञान होता है. मन बुद्धि प्रभु में लगा दो तो यज्ञ होता है. मन बुद्धि. अब जब भी हम इन्हीं 3 उंगलियों से करते हैं और इस उंगली को हमेशा हम साइड में रखते हैं. तो डिजायर आपके अंदर है, मेरे अंदर है, फैमिली की, परिवार की, बच्चों की, जॉब की, प्रोफेशन की. इट्स नॉट ए सिन प्लीज. यदि आपके अंदर डिजायर है बिजनेस करने की, इट्स नॉट ए सिन. यदि आपके डिजायर है फैक्ट्री खोलने की, एजुकेशन प्राप्त करने की, एजुकेशन प्राप्त करने की डिजायर है, नो डिजायर इज अ सिन. देयर इज नो सिन इन दिस वर्ल्ड. इट्स इन योर थॉट. जैसे मैंने बताया, एक काम एक के लिए पाप है, दूसरा काम वही दूसरे के लिए पुण्य. सो डोंट गेट इनटू दिस. यदि आप वो कर्म करते हो जो आपको करने के बाद ग्लानि होती है, दैट इज अ सिन. सो कर्म आरंभ करने से, तो कई लोग सोचते हैं पंगा ही क्यों लो. पंजाबी में कहावत है, जेड़ा बोले ओ ये कुंडा खोले. पंजाबी में कहावत है, जेड़ा बोले ओ ये कुंडा खोले. मैं समझा देता हूं जिनको पंजाबी नहीं आती. पंजाब में यहाँ पुराने समय में लोग सर्दियों में रजाइयों में सोते थे. ओपन घर होते थे तो ठंड में सब रजाई में सोए होते थे. रात के 12 बजे, 1 बजे या 10 बजे किसी ने कुंडा मीन्स लैचेस खटकाया, दरवाजा खटकाया. जब दरवाजा खटकाया तो कोई बोलता ही नहीं था, सब रजाई में बैठे हुए. क्यों? क्योंकि जिसने भी ये बोला कौन है, उसको क्या करना पड़ेगा? जेड़ा बोले वो यो कुंडा खोले. उसी को फिर जाके
फिर दरवाजा खोलना पड़ता था। इसलिए कई इंटेलिजेंट लोग क्या करते थे, जागे होते थे लेकिन फिर भी ऐसे शो करते थे मैं तो सुनिया ही नहीं। सिमिलरली आपको जीवन में कर्म यदि मिला है, आप उससे भाग नहीं सकते। You can't shun your obligatory duty. You can't relieve your obligatory duty. तो अपने काम को आरंभ ना करने से सोचो कि मैं तो शुरू नहीं करता। ये दुनिया 2 महीने का होमवर्क की तरह, स्कूल का होमवर्क आपको मिलता है, 1 मई को मिलता है, 30 जून को खत्म करना होता है। और यदि आप छोड़ते जाए तो जिंदगी समर वेकेशन के आखिरी के 20 से लेके 30 तक जो रेल लगती है वो सब जानते हैं। सिमिलरली यदि आपने यंगस्टर में अपने कर्मों को खत्म नहीं किया तो बुढ़ापे में वो सारा भार आपके सर पे आ जाएगा। इसलिए शुभम शीघ्रम अस्ति, प्रभु ने, नेचर ने, कुदरत ने आपको जो कर्म दिया है उससे भागिए नहीं, उससे छोड़िए नहीं। सिद्धि को प्राप्त कब होगे? जब वासना खत्म हो जाएगी। श्लोक नंबर 5 चैप्टर नंबर 3। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। None can ever remain inactive, even for a moment. All are made to act helplessly indeed by the qualities born of Prakriti, nature. नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। आदमी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। एक क्षण भी आप कर्म छोड़ नहीं सकते। सांसें ले रहे हो, ये कर्म चल रहा है, आपके लंग्स, पैनक्रिया, हार्ट पंप कर रहा है। एक क्षण भी आप एक्टिविटी छोड़ नहीं सकते। प्लीज डोंट गेट इनटू दिस आइडिया कि आई कैन रिनाउंस माय एक्टिविटी। यू कैन नॉट रिनाउंस योर एक्टिविटी, एक्टिविटी कैन रिनाउंस यू। नहीं कश्चित् क्षणम। इसलिए हिंदू धर्म को लोगों ने लेजीनेस डाल दिया। हिंदू धर्म में जितनी लेजीनेस आ गई है सब भाग्य विधाता, भाग्य। इकोनॉमिक्स में टर्म डाल दी गई है, इंडियन इकोनॉमिक्स में टर्म डाली गई है, वह हिंदू ग्रोथ रेट। बहुत नेगेटिविटी के साथ हम हिंदू धर्म को देखने लगे। सब भगवान की कृपा है, सब कुछ उसके हाथ में लिखा है, हम तो कुछ है ही नहीं। तो हम सब निराशावादी हो गए, भाग्यवादी हो गए। गीता कहती है एक ही आदमी आपको बर्बाद कर सकता है, एक ही आदमी आपको आबाद कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपका मित्र है, एक ही व्यक्ति आपका शत्रु है, और वो कौन है? आप खुद। गीता भाग्यवादी नहीं है, गीता डेस्टिनी पे नहीं चलती, गीता पुरुषार्थ पे चलती। और पुरुषार्थ के बाद डेस्टिनी जो भी मिलेगी वो सर माथे पे लेती। लेकिन लोग अपने आप को सोच लेते हैं कि मैं तो किस्मत का मारा बेचारा। किस्मत बनाई किसने? आपका पेट खराब हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बोलेगा? बेचा तो तेरी राहु की केतु में दशा चल रही है, आजकल मंगल भारी चल रहा है, इसलिए तुझे पेट खराब हो गया। विल ही से दैट? वो क्या कहेगा? क्या खाया था? So you get what you deserve in life, and what you deserve is the resultant of all your desires. I repeat, you get what you deserve. तो किस्मत किसने बनाई? पेट दर्द का किस्मत किसने बनाई? आपके पास्ट के स्टूपिड एक्टिविटीज। सो हम हिंदू धर्म में सोच के बैठे थे, हिंदू क्या सारी दुनिया लेजीनेस आती। भगवान जी क्या कहते हैं? नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। मास्टरपीस है ये श्लोक। आदमी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। रोक लो सांसें, मैं तो बिना कर्म के रह रहा हूं। ये नहीं माइक्रोकॉस्म में, मैक्रोकॉस्म में पृथ्वी घूम रही है, हर रोज घूम रही है। कहे कि यार बड़ा टाइम हो गया, एक दिन की छुट्टी ले ला। मैं यदि पृथ्वी मैया बोल दे कि एक दिन की मैं छुट्टी ले लूं, हम सबकी छुट्टी हो जाएगी। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है।
आधे घंटे की छुट्टी ले ले पृथ्वी, 1 मिनट की भी छुट्टी ले ले तो हम सबकी छुट्टी हो जाएगी। पूरी संसार में हर आदमी कर्म कर रहा है, हर सृष्टि कर्म कर रही। सुबह रोज पक्षी जाते हैं, सुबह नदी, हर रोज नदी बह रही है। क्षण भर भी आदमी बिना कर्म के नहीं रह सकता। यू डोंट हैव ए चॉइस टू डू एक्टिविटी। यही चॉइस है कौन सी एक्टिविटी करो। ये चॉइस नहीं है कि कर्म करो या ना करो। कुछ तो कर्म करोगे, सो जाओगे, ओके, वो भी क्या है, कर्म है। टीवी देख लोगे, वो भी क्या है, कर्म है। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी आदमी बिना कर्म के नहीं रह सकता। एंड कौन सा कर्म कर दो, अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति। यदि मेरी प्रकृति में लेजीनेस है तो मेरे कर्म लिथार्जिक वाले, मेरी प्रकृति में रजस है तो बहुत अभिलाषी कर्म होंगे, बहुत डिजायर्ड एक्टिविटी होगी। और कर्म में सत्व है तो वो कर्म बड़े डिवाइन होंगे। सो आप और मैं कर्म कीजिए। और वो कर्म कौन से, वो जो आपकी मुझको लाइफ में स्वतः मिला है। क्यों कर रहे हो, क्योंकि यू हैव, नेचर ने आपको दिया। वासना मीन्स योर एप्टीट्यूड, योर अर्जेस, योर नेचर, योर स्वभाव, योर प्रवृत्ति। हर किसी की अपनी एक वासना होती है। जैसे शेर की अपनी एक वासना है, नेचर है, और उसकी वासना को आप बदल नहीं कर सकते। आदमी की आप वासना को बदल सकते हो, लेकिन वो खुद बदल सकता है, दूसरा नहीं बदल सकता। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हर आदमी अपनी वासना के अनुसार काम करता है। वासना मीन्स टेम्परामेंट, नेचर, एप्टीट्यूड। वो तामसिक हो सकती है, राजसिक हो सकती है, सात्विक हो सकती है। इसलिए हम श्राद्ध में 3 जानवरों को खाना खिलाते हैं। श्राद्ध में 3 जानवरों को खाना खिलाते हैं, कुत्ते को, गाय को और कौवे को। कौवा सिंबलाइज करता है तमस को, कुत्ता सिंबलाइज करता है राजसिक को। मैं आऊंगा, डिटेल में आऊंगा, पर गाय सिंबलाइज करती है सत्व। सो दुनिया में किसी की प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते ना आप, और अपनी नेचर को बदलने के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है। वो एफर्ट है कर्म करो। आप में, मुझ में लेजीनेस है तो उस लेजीनेस के बग को तोड़ने के लिए यू हैव टू पिक अप ए लक्ष्य। और टेम्परेरी भी लक्ष्य आप बना लीजिए, आप में ऊर्जा जाती है। जैसे मैंने बताया 5 बजे का आपने अलार्म लगाया, 5 बजे का आपने अलार्म लगाया, आप उठो ना उठो, करूं या ना करूं, लेकिन फ्लाइट पकड़नी 8 बजे की, अब 5 बजे का अलार्म लगाया, झट से उठ जाओगे। कैसे आई ऊर्जा आप में, कैसे आई ऊर्जा, लक्ष्य। कैसे आई ऊर्जा, लक्ष्य। सो जैसे ही टेम्परेरी लक्ष्य भी आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है। सो तमस जो है उसका तोड़ है लक्ष्य बनाओ। और हर आदमी अपनी ऊर्जा के अनुसार कर्म करता है। क्षण भर भी बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। आपकी प्रकृति आपको बलादिवत कर्म करेगी, और आप दूसरे की प्रकृति बदल नहीं सकते। दूसरे की प्रकृति बदल नहीं सकते। अपनी प्रकृति को बदलने में आपको एफर्ट करना पड़ता है। और वो एफर्ट क्या, भगवत गीता आपको रोड मैप देती है। भगवत गीता चैप्टर 3 गिव्स यू टेक्निक ऑफ राइट एक्शन। अभी हम इंटेलेक्चुअल अपील कर रहे हैं कर्म करने की, क्योंकि आदमी बिना क्षण कर्म के नहीं रह सकता, और दूसरे के कर्म को आप बदल नहीं सकते। डोंट इवन ट्राई दैट। हर आदमी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है, और दूसरे के गुणों को आप चेंज नहीं कर सकते। 31 दिसंबर 1992, 31 दिसंबर 1992 कलकत्ता के अंदर 2 आदमी नशे में धुत चिड़ियाघर में घुस गए। इट्स अ ट्रू स्टोरी हैपेंड। नशे में धुत कलकत्ता के चिड़ियाघर में 2 आदमी माला लेके शेर के डन में घुस गए। अब कैसे घुसे, डोंट आस्क मी। और शेर के गले में माला डाली और कहा हैप्पी न्यू ईयर। शेर ने भी जप्फी डाल दी, हक कर लिया। एक का तो वहीं हैप्पी न्यू ईयर हो गया, एक का तो वहीं पे हैप्पी न्यू ईयर हो गया, और एक का हॉस्पिटल में हैप्पी न्यू ईयर हो गया। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग शेर को क्रिटिसाइज करेंगे? ये बेचारे
हैप्पी न्यू ईयर ही तो कहने गए थे, उसको तो देखो शेर ने खा गया। आप क्रिटिसाइज करोगे शेर को? यू विल नॉट क्रिटिसाइज शेर को, क्रिटिसाइज कंडेम नहीं करोगे, बिकॉज यू विल से उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, उसकी वासना ऐसी है, उसका टेम्परामेंट ऐसा है। सिमिलरली आपके मेरे घर में परिवार में कुछ गधे हैं, कुछ उल्लू है, कुछ घोड़े हैं, कुछ शेर है, कुछ बैल है, और मैं गाय हूं। और आप चाहते क्या हो? उसको, सर, if only I change that individual, I will be the happiest man in this world. सर बस आपको बता दो, if only I change that individual, I will be the happiest man in the world. और हम सारी जिंदगी गंवा देते हैं दूसरों को ठीक करने में। गीता जी कहती है एक ही आदमी को आप ठीक कर सकते हो, एक ही आदमी आपका शत्रु है, एक ही मित्र है, एक ही अरी है, और वो आप खुद। और अपने आप को चेंज करने के लिए यू नीड टू हैव अ गोल इन योर लाइफ, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। एंड गीता जी आपको लक्ष्य देती है, गीता जी आपको एक लक्ष्य देती है अकॉर्डिंग टू योर पैशन। तो यंगस्टर्स को मैं हमेशा कहता हूँ, यू आर ए ग्रेट स्कोप है आपकी लाइफ का। ये मैनुअल है गीता जी, और इस मैनुअल को अगर आप अपने जीवन में ले जाते हो, गारंटी है भगवान कृष्ण जी की। 100 रुपए के नोट पे क्या लिखा हुआ है? आई प्रॉमिस द बेarer टू गिव 100 रुपीज। प्रॉमिसरी नोट है। गीता जी प्रॉमिस करती है कि जो कर्मयोग करता है, जो हायर गोल लेता है, दुर्गतिम तात न गच्छति। आई रिपीट, जो आदमी इस संसार में गीता की प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, दुर्गतिम तात न गच्छति, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। दुर्गति भी उसको कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक विजडम है, नॉलेज, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग। तो आपको मुझको चॉइस मिली है। मजदूर भी ईंटें उठा रहा है, मजदूर भी ईंटें उठा रहा है, लड़का भी जिम में भार उठा रहा है। दोनों कर्म एक ही कर रहे हैं। एक के लिए कर्म मजा है, एक के लिए कर्म सजा है। तो आप भी बच्चे पाल रहे हो, दूसरे लोग भी बच्चे पाल रहे हैं, वेदांतिन भी बच्चों को पाल रहा है, लेकिन एक के लिए वो मजा है और एक के लिए वो कर्म सजा है। सोचिएगा इस बात। हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। किसी के भी कोई क्वेश्चन है, सपोज somebody want to ask क्वेश्चन, तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, आई एम राइटिंग द व्हाट्सएप नंबर हियर। जिसको भी क्वेश्चन पूछने, दे कैन यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7428294 आई रिपीट 7428294 किसी को भी कोई क्वेश्चन है, दे आर मोर देन वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। एंड वी विल हर दोपहर की क्लास में 12:45 से 1 बजे तक हम ये क्वेश्चंस लेंगे। विद दिस वी कंक्लूड टुडे क्लास।